नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती दी और जिंदगी का मतलब खोजने के लिए प्रकृति की ओर रुख किया। चलिए हेनरी डेविड थोरो को करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ऑफिस के काम या शहर के शोर शराबे से मन एकदम ऊब जाए और ख्याल आए कि काश ये सब छोड़कर कहीं दूर किसी शांत तालाब के किनारे एक छोटा सा घर हो और बस सुकून हो। हम सब ये सोचते तो हैं, पर सोचिए आज से 170 साल से भी पहले एक आदमी ने सच में ये कर दिखाया था। उनका नाम था हेनरी डेविड थोरो। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों कोई इंसान समाज की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में रहने क्यों चला जाएगा? क्या वजह थी इस इतने बड़े फैसले के पीछे? थोरो को लगता था कि समाज ना कुछ ज्यादा ही सिविलाइज्ड हो गया है, मतलब गैर जरूरी चीजों और जटिलताओं में उलझ गया है। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या इन सबके बिना एक असली, सादा और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। और सोचिए, ये सवाल आज हमारी इस डिजिटल दुनिया में कितना ज्यादा जरूरी लगता है ना। तो आखिर कौन थे ये हेनरी डेविड थोरो, और वो कौन सी सोच थी, कौन सी फिलॉसफी थी जिसने उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया? चलिए जानते हैं। देखिए, थॉरो को सिर्फ एक लेखक कहना सही नहीं होगा। वो एक निबंधकार थे, एक कवि थे, एक फिलोसोफर थे, एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब बहुत कुछ थे। लेकिन इन सब किरदारों के बीच एक बात कॉमन थी: सादा जीवन जीने का जुनून। उनकी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जिसका नाम था ट्रांसेंडेंटलिज्म। अब ये बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स का मानना था कि असली सच, असली ज्ञान वो समाज के बनाए नियमों में या किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता। वो मिलता है प्रकृति में और अपने अंदर की आवाज सुनने से। और ये सोच उस समय के समाज से एकदम उल्टी थी। मतलब एक तरफ समाज था जो पैसा, प्रॉपर्टी, लोग क्या कहेंगे, इन सब पर जोर देता था, और दूसरी तरफ थी ये फिलॉसफी जो कहती थी कि नहीं, आत्मनिर्भर बनो, नेचर से जुड़ो, अपने अंदर झांको। तो थोरो ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने अपने इन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम आज जानते हैं द वॉल्डन पॉन्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से। पूरे 2 साल, 2 महीने और 2 दिन उन्होंने इतना वक्त मैसाचुसेट्स के वॉल्डन तालाब के पास अकेले जंगल में गुजारा। ये कोई वीकेंड गेटअवे नहीं था, ये जिंदगी को असल में जीने की एक सीरियस कोशिश थी। और जानते हैं, अपना वो छोटा सा केबिन बनाने में उनका खर्चा कितना आया? सिर्फ $28। हाँ, बस $28। आज के हिसाब से ये करीब $1000 के आसपास होगा। ये दिखाता है कि वो असल में कितनी कम ज़रूरतों में जीने के अपने आइडिया पर यकीन करते थे। तो उनका मकसद क्या था? सिर्फ दुनिया से भागना नहीं, वो जानबूझकर जीना चाहते थे, मतलब पूरी तरह से होश में रहकर। वो ये पता लगाना चाहते थे कि अगर हम समाज के सारे दिखावे, सारे प्रेशर हटा दें, तो जिंदगी की सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी चीजें क्या हैं। उनकी डेली लाइफ बहुत सिंपल थी। खेती करते थे, अपनी सब्जियां जैसे बीन्स वगैरह खुद उगाते थे। दोपहर और शाम का वक्त बस सोचने, मनन करने में बिताते थे। और हाँ, लिखते थे। अपने सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने 18 निबंधों में उतारा, जो बाद में वॉल्डन नाम की किताब बनी। वो बस नेचर को जीते थे, हर मौसम को, हर छोटे बड़े बदलाव को करीब से देखते थे। लेकिन थॉरो की कहानी सिर्फ नेचर और सादे जीवन के बारे में नहीं है। उनका ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ पर्सनल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्ट भी था। जंगल में रहते हुए भी सरकार को लेकर उनका एक बहुत मजबूत नजरिया था। और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का, सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा। मतलब अगर कोई कानून गलत है, अन्यायपूर्ण है, तो उसका शांति से पब्लिकली विरोध करो, उसे मानने से इनकार कर दो। और जैसा मैंने कहा, थॉरो सिर्फ कहते नहीं थे, करते भी थे। उन्होंने पोल टैक्स देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टैक्स का पैसा मैक्सिकन अमेरिकन वॉर और स्लेवरी यानी गुलामी को सपोर्ट करने में जा रहा था। और अपने इस स्टैंड के लिए उन्हें एक रात जेल में भी गुजारनी पड़ी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के खिलाफ थे या कोई अराजकता चाहते थे। बिल्कुल नहीं। उनका फेमस कोट है, मैं एक बार में कोई सरकार नहीं, बल्कि एक बार में एक बेहतर सरकार की मांग करता हूँ। मतलब उनका मकसद सरकार को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसे बेहतर बनाना। और कमाल की बात देखिए, उस एक रात की जेल और उस एक निबंध का असर कितना दूर तक गया।
थॉरो के इस आइडिया ने भारत में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को इंस्पायर किया और फिर 1960 के दशक में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए इसी रणनीति को अपनाया। सोचिए, एक आइडिया जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो सवाल ये है कि आज इस 21वीं सदी में थोरो की क्या अहमियत है, क्यों हम आज भी उनकी बात कर रहे हैं? अब एक बात साफ साफ बता दूं, थॉरो की किताब वॉल्डन पढ़ना आसान नहीं है। भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, कोई टिपिकल कहानी या प्लॉट नहीं है। ये एक फिलॉसफी की किताब है, कोई नॉवल नहीं। और इसी वजह से कई लोग इसे पढ़ना शुरू तो करते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई उस भाषा की मुश्किल को पार कर जाए तो उसे पता चलेगा कि थॉरो जो सवाल उठा रहे हैं वो आज शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। हमारी इस भाग-दौड़ वाली ओवर सिविलाइज्ड दुनिया में उनके सवाल आज भी खड़े हैं कि हम आखिर अपनी ज़िंदगी जी कैसे रहें। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर आके रुकती है। अगर किसी की ज़िंदगी से सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी जाएं तो आखिर में क्या बचेगा? असल में बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।